महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है और परीक्षा का परिणाम परिणय है। जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमिनंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर उठाया था। दस शीश सहस्त्र बाहों तक ने तिल वरना खसकाए हैं। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाए हैं। उस पर ही शर्त लगा निपुवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूरी होगी। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी है। समय नहीं क्षत्रिय वीरों निज छत्र शक्ति दिखलाने का, निज छत्र शक्ति दिखलाने का। बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के माथे बजाने का। कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सन्मुख जय पाए ताकत कब ऐशारों में है, ताकत कब ऐशारों की है। हिल मिल कर जान लड़ा दो शव जान की जान की है।
योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाते उठते हैं, जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे, मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आने वाले। हल चलती दसों दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर ना हिला गगनों से। बरसाता है वह लौट लजाता जाता है, मनोबल हर कर वीरों का धनवा गरुआया जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक बिंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था, वह रंगभूमि वाला राजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले दिखलाए। दीप के राजागण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेवशी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह तो ऐसी हंसी नहीं होती।
अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करे हमारा वश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने। और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन, लज्जित नेपाल गण सभी हुए। हम मिथिलेश कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए। पर छाई करुणा रस की ओश, बाजे में बजने लगा खेद भरा लखन लाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव। उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। चुटकी में भुकटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगारे हुए। राजा के वाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। बातें सुनकर सूरज वंशी ऋषिया उठा। अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला। भी लिहाज स्थल इधर बुना जाता। आखिर मुख से यह निकल गया, मुझ में तो सुना नहीं इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ। और सारे समाज को तकता था, केसरी क्रोध से भरा हुआ। राजकुमार ब्रह्म
ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल वह सूर्य सुबह निकला है। नवा गुरुजनों को बोले लगन पुकार, सुने सभापति सभासद सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनकी सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। वीरों के होते ऐसे भी कोई रहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराजा का है। अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द वज्र से लगते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की पृथ्वी यह है, बलवानों की पृथ्वी यह है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे सुने सुने राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने मुझको किया मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनुआ की क्या है विताद, सारा ब्रह्मांड उठाऊँ। फिर कच्चे घड़े समान उसे दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ डालूं।
थल को जल जल को थल कर दूं, लाऊं तार कर तारों को, लाऊं तार कर तारों को। सुरमे की तरह पीछ डालूं पृथ्वी फिर दर्श पुराना घिसा पिटा, तिनके सा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभ मंडल कांप उठा। छक्के छूटे बलवानों के, राजाओं का दल कांप उठा। को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे। श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन